हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखने का प्रयास करते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो करें, लेकिन हर हर महादेव, और करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ना बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल ली है कि मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। हर हर महादेव लिखिए कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंजल ऑफ बैलेंस, magician in the mirror, strategy, and archangel Michael. Beautiful. Okay, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, सरेंडिंग टू द जर्नी, टेकिंग शेल्टर, वंडरस यूनिवर्स, मैजिकल गेटवे, हीलिंग,
होप, क्रिएटिविटी, हार्ट, evolution, truth, यहाँ पर कार्ड है डिसीजंस का, डिसीजंस, ट्रुथ, ओके। यहाँ पर कार्ड है फेट, ओके। एंड यहाँ पर कार्ड है प्रेजेंट, अट्रैक्टिंग। ओके, 1 2 3 4 5, Ace of 4 of Pentacles, 6 of Pentacles, King of Pentacles, Temperance and 9 of Swords। आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? अमेजिंग कार्ड्स, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ। आई होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। देखिए गाइस, बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम ये रीडिंग शुरू करने वाले हैं। सो सबने कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख दिया। पहली जो खुशखबरी आपको मिलने वाली धमाकेदार खुशखबरी गाइस, वो आया है कार्ड मैजिशियन एंड द मिरर। मुझे लगता है जितने व्यूअर्स उम्मीद खो चुके हैं कि उनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा, जितने लोगों ने बिल्कुल होप, जैसे कहते हैं ना कि जब आपकी उम्मीद पूरी खत्म हो जाती है ना, चमत्कार वहीं से शुरू होते हैं। पता नहीं यूनिवर्स इस लेवल तक जाकर आपको टेस्ट क्यों करते हैं, या अपने भक्तों को टेस्ट क्यों करते हैं कि उसके अंदर से सारी उम्मीदें एक समय पर खत्म हो जाती कि मुझे कुछ मिलेगा। एंड देन यहाँ पर एनर्जी आ रही है मैजिशियन एंड द मिरर। ये कार्ड बात कर रही थी जो जो मांगा था, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ठीक है, बस ये है कि वो गलत चीजों के प्रति ना हो या फिर किसी गलत चीज में ना हो। इसके अलावा जो चीज भी आपने मांगी होगी ना, यूनिवर्स यहाँ पर डेफिनेटली पूरी करने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई गलत मांग होगी तो यूनिवर्स उसको सरेंडर करवा लेते हैं, क्योंकि वो आपकी सोल अलाइनमेंट में नहीं होता तो वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन उसके अलावा जो जो भी आपने मांगा होता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो यूनिवर्स की रेंज में है और आपकी सोल अलाइनमेंट, हर चीज़, हर इच्छा यहाँ पर यूनिवर्स आपकी पूरी करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं ना, वो ऐसे आ रही हैं जैसे आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की। जैसे आपको लगेगा कि ये मैं ही हूँ ये सच में मैं हूँ जिसको ये मिलने वाला है, ठीक है। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला था, उस हिसाब से तो जो मुझे मिल रहा है मतलब ये मैं ही हूँ। लिटरली आप ऐसे रिएक्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनकी लाइफ के अंदर मिरेकल्स होते हैं ना, तो उसी तरीके से बिहेव करते हैं कि ये सच में मेरे साथ ही हो रहा है। मतलब जैसे इंसान के साथ कुछ ना हुआ हो, उसके साथ ऐसा कुछ हो तो बहुत अलग लगता है। क्योंकि ना नीचे कार्ड होप का आया था। ये कार्ड बात करता है कि कहीं ना कहीं आप जो है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बना कर रखे हैं। आपने यूनिवर्स को हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तो जैसे आपने यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है कि वो जो कर रहे हैं आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वो भी आपको कहीं से कहीं तक ऐसा फील नहीं होने देंगे कि उन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि आपने जैसा बोला था, जितना बोला था, उससे तो 1000 टाइम्स ज़्यादा ही यूनिवर्स ने आपके लिए करके दिया है। इसके अलावा स्ट्रैटेजी का कार्ड है। अगेन यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड दिखाता है, ये यूनिवर्स का कार्ड होता है। ये कार्ड बात करता है कि अगेन जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है आपकी लाइफ के अंदर। मतलब ऐसी कुछ गुड न्यूज़ है कि जो भी चीज़ें होंगी ना, वो अनएक्सपेक्टेड वे में होंगी, और जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि अभी ये मिरेकल हो सकता है और अभी वो मिरेकल हो जाएगा। मतलब सडनली आपके साथ मिरेकल हो सकते हैं। जैसे आप बैठे हुए हो और आप सोच ही नहीं रहे हो कि कुछ हो सकता है और आपकी लाइफ में एकदम से मिरेकल हो जाए, और आप ऐसा सोचो कि ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है हीलिंग की। यूनिवर्स चाहता था कि आप हील हो जाएं पहले, फिर हम आपको आपकी ब्लेसिंग्स दें। क्योंकि यूनिवर्स की पहली स्ट्रेटेजी आपके लिए ये थी कि आपको हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर आप हील नहीं हैं तो आप उनके साथ दोबारा से अटैच हो जाएंगे, और आपके पास नॉलेज ना होने की वजह से उनमें आप कर्मा क्रिएट करते हैं। उन चीज़ों को आप पकड़ने का प्रयास करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सो दूसरी गुड न्यूज़ जो आपके लिए बनकर आ रही है वो है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग यूनिवर्स की तरफ से आपको मिली है। इतना उन्होंने आपको हील किया है, जैसे अंदर तक भर देते हैं वो हीलिंग से, इतना खुश कर देते हैं, इतना पीस में लेकर आते हैं बच्चे को अपने, कि वो मतलब दुनिया में ऐसे खुली जैसे सांस लेते ना, खुली हवा में उड़ना, खुली हवा में सांस लेना, इस तरह की एनर्जी हो जाती है उस इंसान की। पीस में रहता है वो, हर मिनट हर सेकंड पीस में रहने लगता है वो इंसान, जिसको परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है।
ठीक है। यहाँ पर तीसरी एनर्जी, तीसरा जो गुड न्यूज़ आपके लिए निकल के आ रहा है डियर, वो यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि जिन लोगों को भी काम करना है लाइफ के अंदर, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन फैमिली ने अलाउ नहीं किया, तो वो यहाँ पर अपने पैशन को फॉलो करेंगे। यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ते तैयार कर दिए कि तुम पैशन को फॉलो करो। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों को बहुत अच्छा बैलेंस कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कहते हैं ना कि एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी से आप ना एक ऐसे एंजल हो जो लोगों को अच्छा बैलेंस कर सकता है। अगर कोई इंसान बौखलाया हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा से भरा हुआ है और आपकी ऑरा फील्ड में आ जाए या आपके पास आ जाए, तो आप अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, ठीक है, अपने कर्मों से, अपनी हरकतों से कहीं न कहीं से आप उस इंसान को पूरा बैलेंस कर दोगे। यानी कि कोई इंसान जो होता है ना, डॉक्टर के पास जाता है, जब उसे चोट लगती है या कुछ भी, तो डॉक्टर उसे एकदम ठीक करके भेजता है, या फिर कोई बीमारी हो जाती है तो बिल्कुल ठीक करके भेजता है। उसी तरीके से जितने भी हीलर्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर स्टार सीड्स हैं, हीलर्स हैं, इनके पास इनकी ऑरा फील्ड में वो एनर्जी होती है, इनका जो व्यक्तित्व होता है कुछ ऐसा होता है कि कोई भी इंसान जब इनके पास आता है, तो ये भी उनकी सोल से उनको ठीक करके वापस भेज सकते हैं। यानी कि अगर वो उनके पास रहेगा कुछ दिन या कुछ समय, वो उनके साथ में रहेगा, उनकी बातों को सुनेगा, उनके साथ अपना समय व्यतीत करेगा, उनके साथ खाएगा, पिएगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, तो कुछ समय के बाद वो एकदम सोल से ठीक होकर वापस जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ उनका पैशन भी है, ये काम करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि यूनिवर्स बहुत सारे लोगों के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई आप इस तरीके के पैशन को फ़ॉलो करें। हमारा काम भी हो जाएगा, आपका सोल पर्पस भी हो जाएगा, आपको अर्निंग भी हो जाएगी। ठीक है, और आपको मज़ा भी आएगा, आपको खुशी भी महसूस होगी, क्योंकि अगेन यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पर अगेन बात कर रहे हैं यहाँ कि बहुत सारे लोग आपके लिए, आपके हो सकता है बहुत सारे लोग अभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, आप उनको हील करें, ठीक है? क्योंकि जो भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, यूनिवर्स उनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है सबसे पहले फैमिली की, ठीक है? मतलब कैसे यूनिवर्स इनको प्लान करता है, कुछ इस तरीके से प्लान करता है कि पहले यूनिवर्स इनसे कहता है कि आप अपनी लाइफ में कर्मा बैलेंस करें। जब आप कर्मा बैलेंस करेंगे तो आप बहुत टूट चुके होंगे, तो सबसे पहले आपके लिए काम है कि आप खुद को हील करें। फिर आपसे कहा जाएगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को हील करें। आपने पहले खुद को हील किया, फिर अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ जो है सबको हील किया, ठीक है? बच्चों को सबको हील किया। अगर आप इसके मतलब इन सबको हील करने के बाद यूनिवर्स आपसे कहेगा अब जन कल्याण करो, यानी कि अब लोगों को भी हील करो, यानी जो जिनके अंदर बहुत दुःख, पीड़ा, दर्द भरे हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं इनको भी हील करो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये सारे काम यूनिवर्स आपसे कराने वाला है आने वाले समय। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इससे पता है आपको बहुत पीस मिलेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है? और आपको पॉज़िटिव एनर्जी से यूनिवर्स बाहर निकालना है, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। सारे दुःख दर्द से बाहर निकालने, कोई इंसान भी आपकी लाइफ़ के अंदर आ रहा है, जो बहुत स्टेबल किंग है, ठीक है? आपकी लाइफ़ के अंदर भी स्टेबिलिटी आ रही है, कोई मैस्कुलिन इंसान भी आपकी लाइफ़ के अंदर आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ़ में, पैसे-वैसे से लेके एकदम स्टेबल व्यक्ति को यूनिवर्स आपकी लाइफ़ के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है? जो आपका पर्पस जो भी आप कर रहे हो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है? यहाँ पर मैजिकल गेटवे की एनर्जी अगेन, जैसे आर्कएंजल माइकल आपके लिए मैजिकल गेटवे, जैसे मैजिक वो जो गेट होता है ना, चमत्कार का दरवाज़ा, वो जैसे आपके लिए खोला जा रहा है कि यहाँ से जाने के बाद अंदर तुमको जो चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए, जैसे उठा लो, ठीक है? भर लो, अपनी झोली भर लो, ठीक है? अगेन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपने जो-जो माँगा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यूनिवर्स सब आपको देने वाला है। जितनी चीज़ें आपके सोल अलाइनमेंट में, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कोई गलत चीज़ या नेगेटिव चीज़ मेरे व्यूअर्स मैनिफेस्ट करेंगे इस यात्रा में। जो उनके सोल अलाइनमेंट में होता है वो वही मैनिफेस्ट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें ना आप मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचोगे, यूनिवर्स उनमें डाउट्स क्रिएट करता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर कोई चीज़ जैसे आप मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचोगे और अगर वो चीज़ आपको यूनिवर्स नहीं देना चाहता, तो बार-बार ना उससे रिलेटेड यूनिवर्स आपके मन में डाउट्स क्रिएट करता रहेगा कि मुझे तुझे ये चीज़ नहीं देनी और फिर ना आपके धीरे-धीरे मन में आना बंद हो जाए कि मैं ये चीज़ माँगूँ यूनिवर्स से या मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट करूँ। ओके, तो इस तरह की रीडिंग निकल के आ रही है, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। यहाँ पर देखो अगेन, यहाँ पर वंडरस यूनिवर्स की एनर्जी, अभी तक आपने यूनिवर्स के चमत्कारों को देखा नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है चमत्कार, ठीक है? आप जैसे उसके लिए बने हुए हो, मेरे व्यूअर्स जैसे उसके लिए बने हुए हैं, जैसे आपका तो नाम लिखा है कि चमत्कार को नमस्कार, आपको तो देखने ही देखना है, दुनिया देखे ना देखे आप तो देखेंगे। आप तो यूनिवर्स की
चमत्कारी चीज़ों का अनुभव ज़रूर करेंगे, क्योंकि ना यहाँ पर भी सरेंडरिंग और जर्नी का कार्ड है, यहाँ स्ट्रैटेजी का कार्ड है। दोनों कार्ड बात करें कि हर चीज़ होगी डिवाइन कंट्रोल पे, मतलब डिवाइन के हाथ में सारा कंट्रोल होगा। आपसे कहा जाएगा कि आप कंट्रोल को रिलीज़ कर दें, यानी कोई भी चीज़ को आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है। जब होगा, जैसे होगा, यूनिवर्स की मर्ज़ी से होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, ठीक है? क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फ़ोकस है आपको लेकर, उसको इस चीज़ पर है कि आपकी हीलिंग हो जाए। कुछ हो ना हो, आपकी हीलिंग हो जाए। जैसे-जैसे आपकी हीलिंग होती जाएगी, चीज़ें आप अट्रैक्ट करते जाओगे, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है पूरी की पूरी लाइफ़ आपकी सरेंडर रहने वाली है। कल किसी का मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि दी, क्या अगर हम एक बार स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, तो क्या हमें ज़िंदगी भर ट्रिगर्स मिलते रहते हैं? देखो, ऐसा है, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर एक बार आपने कदम डाल दिया, तो आपको ट्रिगर्स ऐसे आते हैं कि पहले ट्रिगर्स आपको जब आते हैं, तो पहले आपको महीनों-महीनों तक वो ट्रिगर्स डिस्टर्ब करते हैं। फिर वो ट्रिगर्स आपको, हाँ, मतलब दिनों-दिनों तक डिस्टर्ब करते हैं, 10 दिन, 20 दिन। फिर वो ट्रिगर्स ऐसे हो जाते हैं जो आपको महीने भर मतलब 15 दिन, मतलब दिन के हिसाब से 15 घंटे, या फिर कोई सोच सकता है 2 दिन, 3 दिन, मतलब 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे घंटों में आपको डिस्टर्ब करेंगे। उसके बाद आपको ट्रिगर्स आएँगे, फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद आप कहोगे हटाओ यार, कौन इतना सर के ऊपर ले चीज़ों को। तो आप ट्रिगर को फिर रफ़ा-दफ़ा करना सीख जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा स्पिरिचुअल जर्नी में कि आपको ट्रिगर ही नहीं होगा। जिस वक़्त ये स्टेज आ जाए आपकी कि अब आपको ट्रिगर ही नहीं हो रहा कुछ, कुछ भी ट्रिगर नहीं हो रहा, आप फिर भी मेंटल पीस में हो, जो होना है होता रहे, आप फिर भी मेंटल पीस में, समझ लो बहुत आगे स्पिरिचुअल जर्नी में चले गए। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि उसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, अब उसे 6 महीने तक खाना नहीं खाया जाता कि सामने वाले ने उसे डिसरिस्पेक्ट कर दिया। ऐसे जितने भी ट्रिगर्स होते हैं ना, आप इनको मिनट्स में रफ़ा-दफ़ा करना सीख जाते हो। कई बार तो ऐसा होता है कि मिनट्स तो छोड़ो, आपको एक टाइम के बाद ट्रिगर्स होना ही बंद हो जाते हैं। तो कल 2-3 लोगों का ऐसा सवाल आया था मेरे पास, तो जिनका भी सवाल था जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो कि मुझे मेरा जवाब मिल गया, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स यूनिवर्स यहाँ पर हटा रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एंड आप में से कुछ लोग जो घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी मैसेज है भाई कि आपकी वो विश भी ग्रांट हो गई है। जो लोग भी न्यू होम खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए यूनिवर्स यहाँ पर उस चीज़ से आपको ब्लेस कर रहा है। आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है फेट की। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा साइकिल्स, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन डिटॉर्स। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर सिक जो आपका व्हील है वो आपके फेवर में, किस्मत आपके फेवर में, कैसे आपने फेवर में लेकर आई है, कैसे एवोल्यूशन कार्ड के साथ आपने अपने आप को इतना बदला, इतना बदला, इतना बदला कि कहीं ना कहीं किस्मत को बदलना पड़ा, ठीक है? जब कहते हैं ना कि इंसान को अपना भाग्य बदलना हो तो उसे खुद को बदलना पड़ता है। तो मेरे व्यूअर्स ने अपने आप को इतना चेंज किया कि भाग्य चेंज हो गया। ट्रुथ की एनर्जी है, अब आप हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे, यूनिवर्स आपको राइट पाथ पर चलाएगा और ये भी सिखाएगा कि डिसीजंस राइट कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? और अगर जिनको भी ऐसा लगता है कि मैंने कोई पास्ट में गलत डिसीजन ले लिया था और मेरी डिसीजन की वजह से बहुत तकलीफ हुई है, बहुत परेशानी हुई है, तो यूनिवर्स कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, अगर गलत डिसीजन ना लेते तो आज हम तुम्हारे साथ ना होते, या हमसे तुम्हारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई गलत डिसीजन ले भी लिया था तो हम तुम्हारे सारे गलत डिसीजन को राइट में परिवर्तित कर देंगे, यानी सारे गलत डिसीजन को हम सही में परिवर्तित कर देंगे, वो हमारी गारंटी है, ठीक है? बस तुम फेथ बनाकर रखो और डेस्टिनी पर विश्वास करो, कि प्रकृति पे विश्वास करो कि वो उसकी योजना आपके लिए बेहतर होगी, बहुत बेहतरीन होगी, ठीक है? प्रेजेंट में जीना है आपको, ये आपके लिए मैसेज आता है। गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है कि यूनिवर्स आपको ऐसा बनाने वाले हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में जिएंगे। यहाँ से कोई जैसे हार्ट की एनर्जी है, कोई इंसान आ रहा है, आई अलाउ लव टू लीड, यहाँ पर कोई इंसान आ रहा है जो आपको बहुत प्रेम से भरेगा, या आप जिसके साथ प्रेम में आगे जाने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो हैं वो घृणा से भरे, नफरत से भरे, उनके अंदर प्रेम उनका सबसे अच्छा गुण है। तो यूनिवर्स हमेशा चाहता है कि आप प्रेममयी बनकर रहें, ठीक है? प्रेम के पंछी बनकर रहें। तो कोई इंसान भी आपकी लाइफ के अंदर ऐसा भेजा जा रहा है जो आपको प्रेम से भर दे, ठीक है? सच्चाई, ईमानदारी के साथ आप आने वाली समय में ज़िंदगी जीने वाले हैं। ये कुछ गुड न्यूज़ हैं जो आपके लिए निकल के आ रही हैं। आपको इनमें से जो भी पसंद है वो सारी चीज़ों को आप लिख कर कॉमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा। ओके गाइज, डेफिनेटली इस वीडियो को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।